ध्यानपद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 संख्या की लेसन नंबर 5 लेसन का उदाहरण नंबर 7। अब 60 काम 600 कामदारों को चुकाया जाने वाला प्रति घंटे वेतन से संबंधित आवृत्ति वितरण से कार्ल पियर्सन पद्धति द्वारा विषमतांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अपने प्रति घंटा वेतन दिया है 40 से 60 रुपया, 60 से 80 रुपया, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 180, 180 थी 200, 200 220, 220 से 240। अब यहाँ पे कामदारों की संख्या 40 से 60 वेतन पाने वाले कितना है, तो 10, 12, 60 80 12, 80 से 100 16, 100 से 120 20, 120 से 40 50, 140 से 160 60, 160 से 180 72, 180 से 200 100, 200 से 220 120 और 220 से 240 140। अब यहाँ पे महत्तम आवृत्ति कितनी है? अपने महत्तम आवृत्ति में जो मध्यम वर्गों में नहीं आ रहा परंतु अंतिम वर्ग में आ रहा है, जिससे अपने भूयिष्ठक यहाँ पे अस्पष्ट है, क्योंकि भूयिष्ठक की संख्या यहाँ पे स्पष्ट है नहीं, इसलिए अपने यहाँ पे सूत्र J बराबर 3 कोष्टक में x बार माइनस m बटे में s का उपयोग करेंगे। अभी यहाँ पे प्रति घंटा वेतन 40 से 60, अपनी 60 से 80, 80 से 100, 100 120, 120 140, 140 से 60, 160 180, 200 200, 220, 220 240 और जो कामदारों की संख्या लिखी है 10, 12, 16, 20, 50, 60, 72, 100, 120 और 140, यानी कुल एन कितना मिलता है 600। अब अपने मध्य मूल्य निकालेंगे, 40 और 60 प्लस करेंगे तो 100 होगा, 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा। और यहाँ पे बीच में वर्ग लंबाई कितनी है, 60 से 80 है तो 20 वर्ग लंबाई है, तो 50 के अंदर 20 जोड़ो, 70 70 के अंदर 20 जोड़ो, 90 90 के अंदर 20 जोड़ो, 110 110 के अंदर 20 जोड़ो, 150 150 के अंदर 20 जोड़ो, 130 के अंदर 20 जोड़ो, 150 150 के अंदर 20 जोड़ो, 170 के अंदर 20 जोड़ो, 190 190 के अंदर 20 जोड़ो, 210 के अंदर 20 जोड़ो, 230। अब अपने यहाँ पे b ज्ञात करेंगे x माइनस ए बटे में c। अपने यहाँ पे a लिया है 130, यहाँ पे तुम दूसरी संख्या लिखे भी सवाल को हल कर सकते हो। अपने यहाँ पे 130 लिया है तो a बराबर 0, 130 के आगे 0 रख देंगे। और पे मेथड पहले ही बता चुके कि 50 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 माइनस 130 करेंगे तो कितना आएगा 80। 80 को अपने कितना 20 से भाग देंगे तो -4 आता है, पर लेकिन यहाँ पर भी चरण की रीति अपना लेने की, 0 डाल के ऊपर -1 -2 -3 -4 और नीचे 0 के नीचे अपने 1 2 3 4 और 5 रख देंगे। फिर अपने एफ और डी ज्ञात कर देंगे। 10 को -4 से गुणा करेंगे तो -40, 12 को -3 से गुणा करेंगे तो -36, 16 को -2 से गुणा करेंगे तो -32, 20 को -1 से गुणा करें तो -20, 50 को 0 से गुणा करें 0, 60 को 1 से गुणा करो 60, 72 को 2 से गुणा करो 144, 100 को 3 से गुणा करो 300, 120 को 4 से गुणा करो 480, 140 को 5 से गुणा करो 7। यानी एफ और डी अपने को टोटल कर लेना। अब यहाँ पे माइनस माइनस का पहले टोटल कर दो, 40 प्लस 36 प्लस 32 प्लस 20 तो आता है 124। अभी यहाँ पे प्लस माइनस 60, 144, 300, 480 और 700 तो एक होता है 1684। अब 1684 में से अपने 124 माइनस कर दो तो आ जाएगा 1500, एक मिनट फिर से 1556 आना चाहिए। अब माइनस वाला फिर से करते 40, 36, 20, 40, 36, 32 है, फिर 20 है, 128 आ रहा है। तो अब अपने 1684 में से 128 माइनस करो तो 1556 आएगा।
पहले हमेशा प्लस माइनस और प्लस का जोड़ घटाव करके फिर रकम लिखनी थी, सीधी डायरेक्ट रकम लिखनी थी। अब अपने एफ और डी स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो -4 को -40 से गुणा करेंगे तो 160, -3 को -36 से गुणा करो 108, -2 को -32 से 64, -1 -20 यानी 20, 0 का 0, 1 को 60 से गुणा करो 60, 2 को 144 से गुणा करो 188, 3 को 300 से गुणा करो 900, 4 को 480 से गुणा करो तो 1920, 5 को 700 से गुणा करो 3500। अब फिर सबकी जोड़ कर दो 160, 108, 64, 20, 60, 288, 900, 1920, 3500, कुल कितना मिलेगा 7020। अब यहाँ पे जो गुणिष्ठक कोई मध्यम लेकर इसमें नहीं आता, इसलिए अपने यहाँ पे CF और M लेके ज्ञात करेंगे। अब इस CF ज्ञात करने के लिए F के अंदर देखो 10, 10 के अंदर 12 जोड़ो 22, 22 के अंदर 16 जोड़ो 38, 38 के अंदर 20 जोड़ो 58, 58 के अंदर 50 जोड़ो 108, 108 के अंदर 60 जोड़ो 168, 168 के अंदर 72 जोड़ो 240, 240 के अंदर 100 जोड़ो 340, 340 के अंदर 120 जोड़ो तो 460, 460 के अंदर 140 जोड़ो अपने 600। अब अपने ज्ञात करेंगे, पहले तो x बार ज्ञात करेंगे तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे मैन इंटू सी। अभी यहाँ पे a अपने कितना माना 130, तो अपने 130 लिखेंगे, सिग्मा एफ डी मिला है अपने 1556 और m 600 और वर्ग लंबाई 20। तो अभी 130 प्लस अपने क्या करेंगे 1556 गुणा 20 करो तो अपने पास में आएगा 31,120, उसको भाग दे दो तुम 600 से तो तुम्हारे पास में आ जाएगा 51.8666। तो उसके अंदर 130 को जोड़ दो तो कितना आएगा 181.866 यानी 181.87। अब प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे, या तो m भी पहले ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ प्रमाप विचलन ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग s बराबर वर्गमूल में सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे मैन माइनस सिग्मा एफ डी एम का होल स्क्वायर इंटू सी, वर्गमूल के बाद सी लिखने का। अब अपने वर्गमूल में सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 7020, एन 600 माइनस सिग्मा एफ डी 1556 बटे मैन 600 उसका स्क्वायर और सी 20 है। अब वर्गमूल में निशान करके अपने 7020 को भाग दे देंगे 600 से तो अपने मिलेगा 11.7। अब माइनस 1556 भागा 600 तो अपने आता है 2.59, फिर से 2.59 करेंगे तो अपने मिलेगा 6.7254, फिर से करते 1556 भागा 600 तो अपने 2.59333 आ रहा है। तो वापिस उसको करो 2.5933 तो तुम लोगों को मिलेगा 6.7254, डिफरेंस थोड़ा आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसमें माइनस कर दो 11.7 में से हमने 6.7254 तो कितना मिलेगा 4.9746, उसका वर्गमूल निकाल दो, वर्गमूल आएगा 2.230। अब उसको 20 से गुणा करेंगे तो 20 से गुणा करेंगे अपने 4.9746 वर्गमूल 2.23 तो आ जाएगा 44.20 से गुणा करेंगे 44.76 है तो अपने 44.61 लिखेंगे एस मिलेगा। अब एम जगह एम याद करने की है
मध्य का एम ज्ञात करनी है એટલે n/2 अवलोकन n अपने पास 600 600 को 2 से भाग दो यानी 300। अब 300 CFI में देखो कहाँ आता है, तो आता है 180 से 200 के बीच में आता है। तो अपने m बराबर n प्लस n/2 माइनस CF बटे f इंटू सी। अब m बराबर l कितना लेंगे अपने 180 और प्लस n/2 300 और CF 300 के ऊपर 340 में 300 का साथ उसके पहले आएगा 240 तो माइनस 240 बटे में f है 100, f 100 लिखा और गुणा 20। तो 180 प्लस 300 में से 240 माइनस करोगे तो 60 आएगा। 60 को 20 से गुणा करो तो 60 गुणा 20 तो 1200 को 100 से काट दो तो 12 आएगा। 12 के अंदर 180 प्लस कर दो तो 192 m मिलेगा। 192 और m मिल गया तो अपने यहाँ पे सीधा क्या बोला है, विषमतांक बोला है। जो विषमता बोला होता तो अपने कर सकते कि 3 माइनस एक्स बार माइनस एम, तो उसका आंसर भी कर सकते हो। अपने यहाँ पे सीधा जे बोला है तो जे विषमतांक बोला है। जे बराबर 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस एम बटे में एस। तो 3 एक्स बार अपने 181.87 माइनस एम बराबर 192 और अपॉन में एस कितना है तुम्हारे पास में 44.61। तो क्या करोगे, पहले तो अपने जो एक्स बार है एक्स बार माइनस करेंगे। एक्स बार 181.87 माइनस 192 तो 10.13 को 3 से गुणा करो तो 12.39 आता। फिर से करते 181.87 माइनस 192 तो 10.13 को 3 से गुणा करो तो 30.39 आ रहा है। खिताब के अंदर गलती है, 3 कोष्टक में 1 माइनस 87 माइनस 182 है तो अपने पहले 181.87। अब यहाँ अपने जे के अंदर जो किताब के अंदर मिस्टेक है सुधार लेना। अपने को हाँ फिर से कर रहे 3 एक्स बार माइनस एम बटे में एस जो सूत्र है उसके अंदर 3 लिख के एक्स बार लिखा अपने 181.87 माइनस एम है अपने पास 192 अपॉन में एस है 44.61। अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे 181.87 में से 192 माइनस करो तो माइनस 10.13 बटे में लिखना 44.61। अब अपने क्या करेंगे 10.13 को 3 से गुणा करो तो कितना आता है माइनस 30.39 और बटे में 44.61। तो अपने 44.61 से भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा माइनस 0.6812 यानी माइनस 0.68। बस चलिए कितना ही लिखने का। अपने ऐसे देखा जाए तो प्रमा विचलन में भी थोड़ी गलती है, मतलब थोड़ा मिस्टेक है उसके अंदर, वर्गों निकाल के काम करना। अब आगे का 8वां सवाल उदाहरण है। अब 8वां उदाहरण में लिखा है कि एक कंपनी के शेयर के बाजार भाव की परिस्थिति में सामान्य सभा के पहले और पश्चात हुए परिवर्तन संबंधित हकीकत मापी गई। इस बात को ध्यान में लेकर कंपनी की सामान्य सभा दौरान हुई कार्यवाही को बाजार भाव पर प्रभाव पड़ा या नहीं, इस संबंध में आपका मंतव्य विषमतांक गणना करके लिखो। यहाँ पे क्या है, शेयर के सौदों की संख्या लिखी सामान्य सभा से पहले और सामान्य सभा के पश्चात, शेयर का मध्य भाव, मध्य का और प्रमाण विचलन दिया हुआ। तो अपने सवाल हल करते हैं। अपने यहाँ 2 माहिती दी है सामान्य सभा से पहले, तो अपने पहले क्या गणना करेंगे सामान्य सभा से पहले का विषमतांक।
उसका सूत्र जे बराबर 3 cos टर्म एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। तो अपने 3 का 3 लिखा, एक्स बार अपने को दिया हुआ है 440 और एम दिया है तुमको 500 और एस भी दे दिया है 60। तो कीमत ही डालने की है और फिर हम करना है 440 में से 500 माइनस करो तो -60 आएगा। -60 को अपने 3 से गुणा करो तो -180 आता है और उसको भाग दे दो तुम 60 से तो तुम्हारे पास में आंसर आएगा -3। अब आगे सामान्य सभा के पश्चात। सामान्य सभा के पश्चात के अंदर सूत्र तो दोनों कीमत एक समान, मतलब सूत्र एक ही लगेगा। जे बराबर 3 cos टर्म एक्स बार माइनस एम बटे में एस। अब अपने 3 का 3 तो लिख देंगे। एक्स बार यहाँ दिया है 460, एम दिया है 480 और एस दिया है 52 बटे में अपने 52 लिखेंगे। अब 460 में से 480 माइनस करेंगे तो -20 गुणा 3 कर दो तो -60 को भाग दो 52 से तो तुम्हारे पास में आएगा -1.15 आएगा जे। अब दोनों परिस्थिति में शेयर के बाजार भाव का वितरण ऋण विषमता है, इसलिए सामान्य सभा के पश्चात विषमता कभी आई है, इसलिए कमी आई है। यहाँ पे सामान्य सभा पहले क्या था -3 था, जबकि सामान्य सभा के बाद -1.5, इसलिए उसको कमी आई है। इसलिए सामान्य सभा के कार्य का बाजार भाव पर अंशतः प्रभाव पड़ा, ऐसा आपने कह सकते हैं। अब अपने उदाहरण नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे 2 क्रिकेटरों 10 मैचों में किए रनों की संख्या दी है और उसके ऊपर से कौन अधिक खेल रहा हो बताया है। क्रिकेटर ए और क्रिकेटर बी, मध्य दिया है, भूइष्ठक दिया और प्रमाविष्टक दिया। अब अपने क्रिकेटर ए का विषमतांक और क्रिकेटर बी का विषमतांक ज्ञात करेंगे। तो पहले ए का विषमतांक ज्ञात करने में जी बराबर, यहाँ पे सूत्र चेंज हो जाएगा क्योंकि एमओ दिया है, इसलिए एक्स बार माइनस एमओ बटे में एस। तो अपने एक्स बार कितना दिया है 50, एमओ कितना दिया है 56। तो 50 में से 56 माइनस करो तो -6 और प्रमाप विचलन एस 14.4। तो -6 को 14.4 से भाग देंगे तो -0.416 यानी -0.42 क्रिकेटर ए का आएगा। अब क्रिकेटर बी का एक्स बार दिया है 35, एमओ दिया है 31 और एस दिया है 5.2। तो 35 में से 31 जाएगा तो 4 बचा, 4 को 5.2 से भाग दो तो कितना आएगा 0.769 यानी 0.77। अब अपने उसकी तुलना करने की है। तो तुलना करनी है तो दोनों क्रिकेटर हेतु प्राप्त विषमतांक चिन्हों की अवगणना करने के पर क्रिकेटर बी के लिए विषमतांक का मूल्य क्रिकेटर ए के मूल्य के विषमतांक की अपेक्षा अधिक है, यानी क्रिकेटर बी के खेल में अधिक विषमतांक है, ऐसा कह सकते हैं। माइनस की अवगणना की। अब अपने उदाहरण नंबर 10 के अंदर भी इसी तरह के निम्नलिखित बताई गई 2 पेटी के एक मास में आलू की बिक्री लाख रुपये में संबंधित आवृत्ति वितरण के मापों पर से यह निश्चित कीजिए कि कौन सा आवृत्ति वितरण संबितता से अधिक पास में। अब यहाँ पेड़ी ए है और पेड़ी बी। अब ए में दिखा है माध्य दिया है, एम दिया है, प्रमाण दिया है। तब सूत्र वापिस कौन सा आएगा जे बराबर 3 cos टर्म एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। अब यहाँ पे 3 लिख के एक्स बार है 40 और एम है 43। तो 40 और बट्टे में एस है 25। तो 40 में से 43 जाएगा तो 3 को 3 से गुणा करो तो -9। अब -9 को भाग दो तुम 25 से तो तुम्हारे पास आएगा -0.36। इस तरह से पेड़ी बी का करो। जे बराबर 3 एक्स बार माइनस एम बटे में एस। तो यहाँ पे 3 लिखा है, एक्स बार है 45 और एम है 40। तो 5 आया और एस है 16 तो बटे में 16 और 45 में से 40 माइनस कर तो 5 को 3 से गुणा करो तो 15 को 16 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 0.9374। तो 0.94 जे आएगा। अब यहाँ पे भी चिन्हों की अवगणना कर देने की।
करके कम हो या आवृत्ति वितरण समीपता के अधिक पास में, ऐसा कहा जाएगा। आवृत्ति वितरण ए का विषमतांक बी के विषमतांक से कम है, इसलिए आवृत्ति वितरण बी की अपेक्षा आवृत्ति वितरण ए समीपता अधिक है, ऐसा कहा जाएगा। अब उदाहरण नंबर 11 के अंदर भी सब संख्या दी हुई है। देखो, एक पाठशाला के सांख्यिक विषय में प्राप्त अंक के आवृत्ति वितरण से मध्य का 72 और माध्य 75 अंक है। इस सूचना से विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक की विषमतांक ज्ञात करो और विषमता का प्रकार दो। यहाँ पे भूयिष्ठ का मूल्य 9 होने से अपने m/3 cos x बार माइनस m अपने विषमता ज्ञात करने की SK ज्ञात करना। m लिखा है, कितना है तुमको, m दिया है 75 और मध्य का दिए 72, तो अपने SK बराबर 3x बार माइनस m कोष्टक में, तो 3x बार है 75, m है 72 और 75 में से 72 जाएगा, 3 बचेगा, 3 को 3 से गुणा करो तो 9 आएगा। SK मिला है 9। SK घटना 0 होने से विद्यार्थी प्राप्त अंक का वितरण धन विषमता है। अब अपने स्वाध्याय 5.1 में जो भी सवाल अपने बाकी था वो पूर्ण करना है। अब उस स्वाध्याय 5.1 किताब का पेज नंबर 195 और 196 पे है, वो पूर्ण करना है। अब आगे के वीडियो में अपने कार्ल पियर्सन की विधि अपने खत्म हो गई है। अब बाउली की विधि का उपयोग करना है। अब बाउली की विधि के अंदर जिसको अभी भी Q1, Q2, Q3 याद करना नहीं आता हो तो उसको आगे के लेसन के सूत्र याद जरूर करना, तो सवाल में दिक्कत नहीं आएगी।